इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ होता है विच इज इंटरेस्टिंग, लेकिन इस बार देयर इज अ लॉट एंड देयर इज अ लॉट एट स्टेक। सबसे पहला, इन गोवा बहुत सारे ओला कस्टमर्स ने उनके गोवा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भेजा अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ द स्कूटर्स एंड पुअर सर्विस ऑफ द ओला स्कूटर्स। उसके वजह से ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक को सस्पेंड किया गया एंड सेल्स ऑफ ओला स्कूटर्स गोवा में बंद हो चुका है फॉर नाउ। एंड आई विश ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए टू फिक्स द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन ओला स्कूटर्स, क्योंकि ऑलरेडी एवरी मंथ उनका सेल्स नीचे गिरते जा रहा है इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अक्टूबर का सेल्स डेटा भी सेम वही दिखा रहा है, बट उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उसके पहले आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट एग्जिस्टिंग ओला स्कूटर कस्टमर्स इन गोवा। आई जस्ट विश कि जिन्होंने उस गाड़ी ऑलरेडी परचेज किया है, उस गाड़ी में इश्यूज आया, कुछ सर्विस करना है, उसको ठीक करने के लिए कुछ रास्ता कुछ होना चाहिए। आई होप दे विल फिगर इट आउट। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इन द अक्टूबर सेल्स, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अक्टूबर में ओला इलेक्ट्रिक मैनेज्ड टू सेल ओनली 15,000 स्कूटर्स इन द फेस्टिवल सीजन एंड 5th प्लेस में है। एंड बाकी सारे ब्रांड्स हैड अ ड्रीम रन। चेतक ने 31,000 प्लस यूनिट्स बेचा, स्टैंड्स इन द फर्स्ट प्लेस। टीवीएस सोल्ड 29,000 plus units, but for the first time Ather sold more than 20,000, in fact more than that, very close to TVS 28,000 plus units. And because Ather scooter का average price थोड़ा ज़्यादा होता है in compared to Chetak and iQube and TVS scooters, so more likely Ather शायद इस महीने सारे EV brands के हिसाब से सबसे ज़्यादा revenue शायद टच किया होगा, which is for the first time. हीरो विडा भी बहुत अच्छा सेल्स रिकॉर्ड किया, इनफैक्ट देयर हाईएस्ट एवर। दे सोल्ड ऑलमोस्ट 16,000 यूनिट्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू ओला इलेक्ट्रिक। एंड रिवर इंडी के लिए भी बहुत अच्छा मंथ रहा विद न्यू स्टोर्स लॉन्च इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड 1600 यूनिट्स को बेचा है विद सिंगल प्रोडक्ट लाइनअप। एक ही प्रोडक्ट से इतना बेचा, तो शायद ये एक अच्छा इंडिकेशन है दैट इट इज टाइम फॉर रिवर इंडी टू लॉन्च अ बजट स्कूटर। सारे ब्रांड्स जिसका सेल इंप्रूव होते आया एंड बहुत अच्छा चला इन अक्टूबर, उन सभी में एक कॉमन चीज़ है, दे लिसन टू कस्टमर्स, दे प्रोवाइड क्वालिटी इन सर्विस एंड प्रोडक्ट। क्वालिटी मेंटेन नहीं करें तो फेस्टिव ऑफर्स हो, मुहूर्त सेल्स हो, सेल करके नहीं देने वाला है। इफ़ यू नो यू नो। एंड एथर रिश्ता डैशबोर्ड के लिए भी एक न्यू अपडेट आया ऑन द ओकेजन ऑफ 70th कन्नड़ा राज्योत्सव। अब स्कूटर डैशबोर्ड कन्नड़ा लैंग्वेज को भी रख सकते हो। एंड ऑलरेडी बहुत सारे रिश्ता स्कूटर्स में अपडेट जा भी चुका है, अपडेट हो भी चुका है। अगर आपके पास एथर रिश्ता है, आपने ट्राई किया ऑन द डैशबोर्ड द कन्नड़ा लैंग्वेज, आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा, आप कमेंट्स में हमें बता देना। एंड दिस इज अ गुड साइन। आई जस्ट विश इन कमिंग फ्यू मंथ्स बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस स्कूटर डैशबोर्ड्स पे आ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट 4680 सेल वाला बैटरी ओला के 5.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले गाड़ी में जो आने वाला था, उसके लिए ARAI अप्रूवल मिल गया। सो नाउ दे कैन प्लान टू मैन्युफैक्चर दिस बैटरी पैक्स स्केल में, उसको टेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं एंड फाइनली बेच सकते हैं एंड डिलीवरी कर सकते हैं। बट वेट, अभी ARA सर्टिफिकेट मिला तो आज तक नहीं था। मतलब ARA सर्टिफिकेट के बिना इतने दिन क्लेम कर रहे थे 2025 फेब में दैट 1-2 दिन में 5.2 किलोवाट आवर वाला गाड़ी का डिलीवरी हो जाएगा। रिसेंट अगस्त के संकल्प में बोल रहे थे दैट नवरात्रि में डिलीवरी हो जाएगा, ये सारा ARA सर्टिफिकेशन के बिना। या एंड हम सबको पता है ओला स्कूटर्स का सर्विस इश्यूज। स्कूटर्स गेट लाइंड अप इन सर्विस सेंटर हफ्तों तक, महीनों तक, एंड इन द एंड बैड सर्विस ही मिला था। एंड गेस व्हाट, ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया दैट अब से ओला स्कूटर्स को कोई भी सर्विस कर सकता है। सो बेसिकली ये है कि स्कूटर्स को सर्विस कैसे करना, ठीक कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग सेशंस एंड ट्यूटोरियल्स ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट में मिल जाएगा। जो भी टेक्नीशियन उसको समझ सकते हैं, ही कैन गो थ्रू इट, ट्रेन हिमसेल्फ। जो भी पार्ट्स रिप्लेस करना है ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट से ही उसको मंगवा सकता है एंड ही कैन सर्विस द स्कूटर एंड ही कैन रिप्लेस द पार्ट्स, उनकी मर्जी। बट इसमें 3 असम्पशंस है। पहला, उनके साइट में हर पार्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा एवरीवेयर, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज ओला के सर्विस सेंटर्स में आज तक भी छोटे छोटे पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए भी हफ्तों तक, महीनों तक गाड़ी उधर ही खड़े हैं, जस्ट पार्ट्स अवेलेबल नहीं है के वजह से। एंड सेकेंड असम्पशन इज प्रोडक्ट क्वालिटी इज बैड। अगर पार्ट रिप्लेस करना है, क्या कस्टमर वापस ओला के पास ही जाएगा टू बाय दैट पार्ट?
बिकॉज मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है हु गॉट थर्ड पार्टी सीट्स, सीट कवर्स नहीं, थर्ड पार्टी सीट्स, थर्ड पार्टी पिलियन फुटरेस्ट, थर्ड पार्टी रेयर व्यू मिरर्स, जहाँ जहाँ थर्ड पार्टी लगवा सकता है वो सब। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट क्वालिटी इज बैड। एंड थर्ड, ये करने से सर्विस इश्यूज हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा वाले अजम्पशन विच इज़ नॉट ट्रू। इट साउंड्स लाइक कि प्रोडक्ट क्वालिटी जैसे भी हो खरीद लो, अगर इशू आया तो हमारे पास मत आओ, ये है उसका मैनुअल्स, ये लेकर बाहर कहीं करवा लो, ये तो तुम खुद करवा लो। आई थिंक ये फीडबैक लूप बंद कर रहे हैं, नहीं दैट हम चेंज नहीं करेंगे, आप चेंज करो। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बता देना। ओके फाइन, नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस आइडिया। बाहर गाड़ी को सर्विस करने लायक करना इज ग्रेट, बट अगर खुद के सर्विस स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, दैट विल स्टैंड लाइक अ बेंचमार्क। बाकी सारे छोटे छोटे सर्विस लोग जो भी देंगे, दे विल हैव टू पुश देमसेल्व्स अच्छे क्वालिटी देने के लिए, तभी कस्टमर्स उनके पास आएंगे, वरना ब्रांड के पास चला जाएंगे वाले डर से। अगर खुद का बेंचमार्क ही बैड है तो उनके लिए 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा करें, दे आर ग्रेट। तो बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस ऑफ द स्कूटर। आफ्टर सेल्स का सर्विस खुद ब्रांड ही नहीं दे रहा है तो बाहर वाला अच्छा देगा वाले थॉट जो है ना, दैट कंसर्न्स मी रियली। एंड सिंपल एनर्जी फाइनली प्लान कर रहे हैं टू लॉन्च अ न्यू स्कूटर। सो उन्होंने एक न्यू डिजाइन को पेटेंट किया है विच इज मोर लाइकली अ बजट स्कूटर एंड अ फैमिली स्कूटर। लुक्स तो इंटरेस्टिंग है एंड इट लुक्स लाइक बहुत सारी जगहों से इंस्पिरेशन लिया है, लाइक एक्टिवा इलेक्ट्रिक, iQube, एथर रिश्ता। जस्ट सही, इसको देखने में लग रहा है कि इसमें ड्रम ब्रेक्स आने वाला है एंड हब मोटर का स्कूटर है, तो शायद ये 1.2 लाख के प्राइस टैग के आसपास आ सकता है, विच इज मच नीडेड, क्योंकि अभी सिंपल वन प्रीमियम इज टू एक्सपेंसिव फॉर इट्स रियल रेंज, जो सिंपल वन एस को ग्रेट डील करता है, बट उसमें लैक ऑफ फास्ट चार्जर्स उस प्राइस में उसको थोड़ा डाउटफुल चॉइस कर लेता है कि यार लूं क्या नहीं लूं क्या। उसी प्राइस में ऑलमोस्ट 5000 के दूर में ही एथर भी है विद फास्ट चार्जर्स वाला डाउट उसको रोक लेता है। एंड नाउ विद दिस स्कूटर आई विश दे विल सॉल्व इट, बट अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन द स्कूटर, लेट्स वेट। एंड हीरो विडा एक न्यू इलेक्ट्रिक बाइक का टीजर लॉन्च किया है, कॉन्सेप्ट उबेक्स। दीज नेम्स हीरो कहाँ से ला रहा है आई डोंट नो, बट हियर वी आर। शायद इस पोस्टर लॉन्च करने के बाद शायद दे थॉट कि नाम चेंज करना है या फिर उसको जल्दी रिलीज कर दिया, सोचा व्हाटएवर, दे रिमूव दिस पोस्टर, लॉन्च वन मोर पोस्टर विद फ्यू चेंजेस इन द बाइक एंड उसका नाम रखा प्रोजेक्ट VXZ। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, उबेक्स ही अच्छा था। अब दिस न्यू इमेज में काफी इंटरेस्टिंग एंड नोटिसेबल चेंजेस है। शार्पर हेडलाइट हाउसिंग, थोड़ा चेंज इंस्ट्रूमेंटल पैनल डिजाइन, टेल सेक्शन भी शार्पर किया है, स्टेप्ड स्प्लिट सीट एंड सिग्नेचर विडा LED DRL डिजाइन भी। लुक्स तो इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इलेक्ट्रिक बाइक्स में इस तरह का न्यू डिजाइन आना चाहिए, एक्सेप्ट इसमें लिंक मोड नहीं होना चाहिए। एंड मैं आजकल सुन रहा हूँ दैट चेतक स्कूटर्स में प्रीमियम 3501 से लेकर 3502, 3 में भी बैटरी इश्यूज आ रहा है। एंड iQube में भी आई एम लिसनिंग दैट आफ्टर 10,000 20,000 किलोमीटर्स मोटर कट ऑफ इश्यूज आ रहा है, दैट गाड़ी को चलाते हुए अचानक से एक्सीलरेटर बंद हो जाएगा। एंड हीरो विडा VX2 में भी जो मैंने सोचा दैट ठीक हो गया है, बट आई एम स्टार्टिंग टू हियर दैट लिंक मोड रैंडमली एक्टिवेट होना अभी भी फ्यू कस्टमर्स को आ रहा है। सो अगर आपके पास विडा, iQube और चेतक गाड़ी है, उसमें जो भी इश्यूज आपने फेस किया कमेंट्स में हमें बता देना। एंड देयर इज एन अपडेट, हमारे ग्रीन राइड मेंबरशिप प्लान्स को हमने अपडेट किया है एंड काफी इंटरेस्टिंग पर्क्स भी हमने ऐड किया इस बार। सो आई सी यू देयर एंड तब तक चलो।